दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो सीरीज है ये हिंदी भाषा के शिक्षण के संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विभिन्न भाषा कौशलों के बारे में और उनका विकास। तो ये जो सीरीज है ये रीट टेट एग्जाम बेस्ड सीरीज है जिसमें MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। ये सी टेट और सभी राज्य स्तरीय शिक्षक और टेट परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स और आगे भी फॉरवर्ड करिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास भाषा कौशल से संबंधित जो क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन फर्स्ट भाषा का मुख्य कौशल है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा का जो मुख्य कौशल है वो कौन सा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना ये सभी भाषा के प्रमुख जो शिक्षण कौशल है। और बात करेंगे कि विचारों का जो संप्रेषण का माध्यम है वो भाषा है और इन माध्यमों से जो कि हम विचारों की अभिव्यक्ति को बोल करके या लिख करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बोलना और लिखना ये विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो कौशल है। इसी के साथ में विचारों को ग्रहण करना कि जब हम विचार को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं तो उसमें या तो हम पढ़ करके या हम सुन करके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए चलते बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड की। आपके सामने क्वेश्चन सेकंड की भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाषा के मुख्य तत्वों की और यहाँ पे उपरोक्त सभी भाषा के जो मुख्य तत्व है वो ध्वनि होती है, संकेत होते हैं और चिन्ह होते हैं कि हम ध्वनि के माध्यम से, संकेत के माध्यम से और चिन्हों के माध्यम से भी भाषा को हम प्रकट कर सकते हैं या हम भाषा को कह सकते हैं। तो आइए इसी के साथ में चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये रीट में 2 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मातृभाषा का अभिप्राय या हम कह सकते हैं अर्थ है। मातृभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि उपरोक्त सभी माँ की भाषा, परिवार की भाषा और पिता की भाषा ये सभी मातृभाषा के हैं और मातृभाषा जो कि सभी रूप में बोली जाती है। इन सभी जो मातृभाषा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बालक की मातृभाषा होती है। तो यहाँ पे इनमें से ऑप्शन जो कि माँ की भाषा, परिवार की भाषा और पिता की भाषा सभी मिलकर के मातृभाषा बनती है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मातृभाषा एक बालक किस प्रकार से सीख सकता है या हम कह सकते हैं मातृभाषा सीखने के लिए बालक को किस विधि का पालन करना पड़ता है या किस विधि से वो सीखता है। तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मातृभाषा है वो बालक के अनुकरण विधि है। अनुकरण यानी उसका पीछा करना या हम कह सकते हैं उसकी नकल करना। तो बालक क्या करता है, समाज में, घर में, परिवार में रह करके विभिन्न परिवार के सदस्यों को देख करके उनका अनुकरण करके वो अपनी मातृभाषा सीख सकता है। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वो अनुकरण विधि है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5
क्वेश्चन 5 में भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी भाषा कौशल, भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये सभी मिलकर के भाषा जो उपयुक्त सभी, ये भाषा के अधिगम सभी है। भाषा कौशल, भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये सभी मिलकर के भाषा को अधिगम करवाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है, यानी हम कह सकते हैं कि भाषा की जो प्रथम सार्थक इकाई जिसका पूर्ण अर्थ होता है, जिसका सार्थक अर्थ होता है, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी शब्द। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द होती है, जिसका कोई एक संपूर्ण अर्थ होता है तो वो एक शब्द होता है। और चलिए इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट को आने के बाद में भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशलों का सही क्रम है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि भाषा के 4 कौशल है और चारों कौशल में से आपको पूछा जा रहा है कि क्रम वाइज 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है और 4 नंबर कौन सा है। तो आइए इससे पहले हम इसको सही क्रम में शूट करने से पहले हम इसको बात कर लेते हैं। ये हमारे पास होते हैं LSRW। L का मीन्स होता है लिसन सुनना, और S का मीन्स होता है स्पीक बोलना, और R का मीन्स होता है रीड पढ़ना, और W का मीन्स होता है राइट लिखना। तो यहाँ पे आप इस विधि से बिल्कुल इजीली आप सीख सकते हो। LSRW ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो LSRW सबसे पहले L फॉर लिसन, S फॉर स्पीक, R फॉर रीड और W फॉर राइट। लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सुनना, जिसको हमारा स्वर्ण कौशल होता है। विद्यालय में जाने से पूर्व बालक ये सुनने एवं बोलने की शक्ति का विकास कर लेता है, किंतु वह ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो अध्यापक को करना चाहिए कि हिंदी भाषा की जो मानक भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए, और वर्ण एवं शब्द की जो बार बार आवृत्ति करके बालक की अशुद्धियों को भी दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो स्वर्ण कौशल है, उसके अंदर अगर हम किसी उपकरण का प्रयोग करें तो टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये स्वर्ण के जो उपकरण है। और इसी के साथ में अध्यापक को दीर्घ और जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन ध्वनियों का प्रति भी ज्ञान भी करवाए जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में जो आगे हमारे पास की इसमें उच्चारण, बोलना, जिसको हम बोलना कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक शुद्ध उच्चारण का महत्व रखता है। तो इसमें भी आपको यही ध्यान रखना होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बालक सुनते सुनते वक्ता की भांति बोलने की स्वयं कोशिश करता है, तो अध्यापक को चाहिए कि बालक की उसमें शुद्ध उच्चारण में मदद करे। और साथ में हम कह सकते हैं कि बालक को अनुकरण करवा करके भी इसमें। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं आगे हमारे पास जो है पढ़ना। तो पढ़ने से संबंधित हमारे पास स्वर्ण एवं वाचन कौशल का विकास करने के बाद अध्यापक को बालक में पढ़ने की क्षमता का भी विकास करना चाहिए। ये हमारे भाषा कौशल का तीसरा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अध्यापक बालक को चित्रों के माध्यम से लिपि का ज्ञान करा सकता है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसी के साथ में हमारे पास है कि बालक को जो वाचन, सहस्वर वाचन करवाना, आदर्श वाचन करवाना, अनुकरण वाचन करवाना, मौन वाचन करवाना, द्रुत वाचन करवाना, ये सभी वाचन के माध्यम से। और जो अंतिम हमारा कौशल है वो है लेखन यानी लिखना।
लिखित अभिव्यक्ति जब अपनी बात, अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और लिखित में हमारे पास वर्णों के जो आकृतियां होती है उनको हम लिख करके प्रकट करते हैं। तो चलते बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भाषा का कौशल है वो नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कौशल नहीं है। अभी हमने पढ़ा था बोलना, सुनना, पढ़ना, लेकिन खेलना नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है कि भाषा का जो आधारभूत कौशल है वो खेलना नहीं है, इसकी जगह लिखना हो सकता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। और क्वेश्चन 9 जब शिक्षक द्वारा पुस्तक को हाथ में लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं कि जब शिक्षक क्या करता है, पुस्तक को हाथ में लेकर के, यानी जब शिक्षक अपनी बुक को हाथ में ले लेता है और जब वाचन करवाता है तो ये कहलाता है आदर्श वाचन। ये आदर्श वाचन कहलाता है। मौन वाचन जिसमें बालक मन ही मन में पढ़ते हैं, सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन के अंतर्गत बालक क्या करते हैं कि अपने आप में जो कि किसी भी पाठ्य सामग्री का, या हम कह सकते हैं जो पुस्तक को ध्वनि सहित उच्चारण करके पढ़ा जावे, यानी ध्वनि युक्त उच्चारण हो जिसमें आवाज दूसरे व्यक्तियों को सुनाई भी दे, उसे सहस्वर वाचन कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो मौन वाचन होता है इसका ये अपोजिट भी होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिससे पहले कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि हमारा वीडियो कैसा है, और नेक्स्ट आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कविता का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब कक्षा में कविता पढ़ाई जाती है तो उस कविता को पढ़ाने का अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो बालकों से क्या सिखाना चाहता है कि बालक कविता को पढ़ करके सीख सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भावानुभावन, जो बालक है वो भावानुभावन की कविता को पढ़ करके वो सीख सके और कविता के भाव को ग्रहण कर सकते हैं, या कवि के जो कहने के उद्देश्य को समझ सके। तो कविता का मुख्य उद्देश्य भावानुभाव है। तो दोस्तों इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करके धन्यवाद के पात्र बने। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, तब तक के लिए धन्यवाद।